सभी की आंखों में ख्वाब होने चाहिए, सभी की आंखों में ख्वाब होने चाहिए, ज़िंदगी में कुछ इनकलाब होने चाहिए। हमें गैरों की हरकतों से हरगिज़ नहीं है परेशानी, सवाल तो ये है कि अपनों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। अपने कौन हैं और वो अपने समाज के साथ क्या कर रहे हैं, बस इस बात को आप पहचान जाइए, लड़ाई आप जीत जाएंगे। बात इतनी सी है, मैं बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार में गणना हो गई है, बिहार में गिनती हो गई है। संतोष भाई हमारे पास बैठे हैं, बहुत अच्छा काम किया है आपकी सरकार ने। बस यूपी में गिनती हो जाए तो तमाम जो घटनाएं घट रही है, यकीन मानिएगा उस पर लगाम लगेगा। हमारा हक है और अधिकार है, हमें मिलेगा। जो ये तमाम घटनाएं घट रही हैं उस पर लगाम लगेगा। बात यहाँ पर प्रेम यादव की हो रही है, बात यहाँ पर उस बलिया के बादल पटेल की होनी चाहिए, बात यहाँ पर उसी बलिया के हेमंत यादव की होनी चाहिए, बनारस के सौरभ यादव की होनी चाहिए, आपके आजमगढ़ की बहन शीला मौर्य के बारे में, उनके पति अभिमन्यु मौर्य के बारे में, कानपुर के विश्वकर्मा परिवार के बारे में, अमेठी के गुप्ता परिवार के बारे में। अभी हम लोग सहारनपुर गए थे, सहारनपुर में तुलसीराम निषाद थे, उनके बारे में होनी चाहिए। तमाम ऐसी जो भी घटनाएं घट रही हैं, सवाल ये है कि देखिए, बुलडोजर न्याय का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में बुलडोजर न्याय का प्रतीक कब से बन गया, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर बहुत बड़े सवाल होने चाहिए। घर किसी का भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि घर बनाने में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वर्तमान सरकार जो अपराधियों की लिस्ट बनाती है, जो उसका मापदंड का पैमाना होता है, उस मापदंड के पैमाने में क्या बहुजन दिखाई देते हैं? और कोई दिखाई नहीं देता है यूपी में। किस तरह से ये सरकार कहीं न कहीं लोगों को डराना चाहती है। देवरिया गया था मैं, देवरिया में प्रेम यादव को लेकर के पूरे गांव में, आसपास के गांव में, चट्टी चौराहों पर हमने लोगों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत किया हमने, क्योंकि उनके घर के आसपास लोगों से बातचीत करेंगे, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, यादव समाज से बात करेंगे तो यादव तो कहबे करेगा कि प्रेम यादव बढ़िया थे। सवाल ये था कि आसपास के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके बारे में आसपास का पंडित क्या सोचता है, राजभर क्या सोचता है, पाल क्या सोचता है, निषाद क्या सोचता है। हमने सबसे बात की, सबने यही कहा कि प्रेम यादव वो इंसान थे जो कहीं अगर आग लगी हो तो उसमें आग नहीं, पानी डालने का काम किया करते थे ताकि वो आग बुझ जाए। किसी बहन बेटी की शादी हो, 5,000 10,000 रुपये ऐसे दे दिया करते थे। रहा जो विवाद का मसला, किस तरह से मेरे से पहले भैया ने बताया कि किस तरह से अगर प्रेम यादव की हत्या नहीं हुई होती तो 5 जाने नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है, 5 जाने नहीं जाती। और उनके जो ड्राइवर हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है, उस पर बातचीत क्यों नहीं होती? और जो सबसे अहम मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि प्रेम यादव की हत्या हुई क्यों, किसने की, इस गुत्थी को अगर सुलझा लिया जाए तो बहुत सारे राज हैं जो खुल के सामने आ जाएंगे। वहाँ के वर्तमान जो एक विधायक जी हैं उनको देवरिया से सांसद का टिकट चाहिए। वहाँ के लोगों ने ये बात बोला, हम लोग गए, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि उनको सांसद का टिकट चाहिए, इसलिए इसको एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। लगातार इस पर बातचीत हो रही थी वहाँ पर लोगों से, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई आने वाले 24 की भी है। आप लोगों को समझना होगा कि कौन से वो लोग अपने हैं। वर्तमान की आपकी सत्ता में बैठे जो लोग हैं, आपके समाज से, पहुँचलों के समाज से, कितने बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं जो कितने बड़े बड़े पदों पर हैं, आप लोग को समझना चाहिए। चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, 69 इसी को गार्डन हम लोग कवर करने आते हैं। यही आते हैं बच्चे, हर 10 दिन 5 दिन पर आते हैं, पूरा गार्डन भर जाता है, अपनी हक की मांग करते हैं। 68 जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन वही संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं वो, जो कल्याण सिंह कहा करते थे कि अगर आरक्षण के खिलाफ कोई उंगली दिखाता है या आरक्षण को छीनने की कोशिश करता है तो उसको थप्पड़ मार देना तुम, ये कल्याण सिंह कहते थे। लेकिन उन्हीं के पोते संदीप सिंह इस समय जब उस पद पर पहुंचे हैं तो शायद अपने दादा की बातों को भूल गए हैं। तो बहुजनों की लड़ाई है, एक साथ रहिएगा, एक साथ नहीं रहेंगे तो बिखर जाएंगे। जिस तरह से बिखरे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी कोशिश है कि यहाँ पर सब लोग आए हैं